बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कैनोनिकल फॉर्म्स, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म्स एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म्स हैं ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपके पास अगर ट्रुथ टेबल आ जाए, किसी भी जो आपके पास फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन है, आपको नहीं मालूम कि उसको लिखना कैसे है, जैसे एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये एक एक्सप्रेशन है, आपको ये नहीं पता। आपके पास सिर्फ ट्रुथ टेबल मौजूद है, आपको सिर्फ ये पता है कि मैं एक्स वाई और जी को इस तरह से चेंज करूँगा तो आउटपुट की जो लाइट है वो ऑन होगी या ऑफ होगी। तो इसका मतलब है कि आपको मे बी सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपको फंक्शन की आउटपुट पता है, लेकिन अब उस आउटपुट से आप फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो ये मालूम करने के लिए जो है ना वो हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। अब कैनोनिकल फॉर्म्स दो तरह की हैं, एक तो सम ऑफ मिन टर्म्स है और एक प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है। तो एस ओ एम एंड पी ओ एम, तो हम आगे देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो मिन टर्म्स एक्चुअली वो एंड टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो टर्म लिखी जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर कोई फंक्शन जो है वो हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो इसमें से एक मिन टर्म कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, ये एक मिन टर्म है। इसी तरह से एक्स बार, वाई, जी बार, ये भी एक मिन टर्म है। ठीक है, तो ऐसी टर्म जो कि एंड के साथ बनी हुई हो उसको हम मिन टर्म्स कहते हैं। अब ये तो या अपनी ट्रू शक्ल में हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि उसके साथ बार लगा हुआ होगा। ये सही तरह से आपको जब मैक्स टर्म पढ़ लेंगे फिर पता चलेगा कि ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। तो अब जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी उनकी पॉसिबल मिन टर्म्स होंगी जो 2 की पावर से रेज करके आएंगी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर 2 वेरिएबल एक्स और वाई है तो हम टोटल ट्रूथ टेबल में कितनी रोज बनाते हैं, हम 4 रोज बनाते हैं। और वो 4 रोज किस तरह से आते हैं, 2 रेज्ड पावर 2 के साथ। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 8 रोज बनेंगे, और वो कैसे आती हैं, 2 रेज्ड पावर 3 के साथ आती हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन, अब 4 कॉम्बिनेशन फॉर 2 वेरिएबल किस तरह से बनते हैं। हमारे पास 0 0 होता है, एक 0 1 है, एक 1 0 है और एक 1 1 है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें अगर हम देखें एक एक्स और वाई है। एक्स और वाई का मतलब है कि दोनों नॉर्मल है, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है। इसी तरह से अगर एक्स वाई बार है तो इसका मतलब ये है कि वो इस टर्म की बात हो रही है 1 0 की, कि एक्स हमारे पास 1 है और वाई 0 है, क्योंकि जब 0 का हम बार लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स बार वाई जो है ये कौन सी है, दिस इज 0 1, ये हमारे पास इस टपल की बात हो रही है। और फाइनली हमारे पास एक्स बार वाई बार है जिसमें बोथ कॉम्प्लीमेंटेड है, तो वो इस रो की बात हो रही है। तो ये 4 मिन टर्म्स बन जाते हैं 2 वेरिएबल्स के। मैक्स टर्म जो है वो बिल्कुल इसके थोड़ा सा उल्टा बिहेवियर इसका होगा। तो ऐसे टर्म्स जो कि और के साथ बनी हुई होंगी और अपनी ट्रू या कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में होंगी तो वो मैक्स टर्म्स होंगे। जैसे अगर 3 वेरिएबल जो पीछे हमने बात की थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये अगर 3 वेरिएबल का मैं कोई मैक्स टर्म लिखना चाहूँ तो ये लेट्स से ये मेरा एक मैक्स टर्म बन जाएगा। इसी तरह मेरा एक और पॉसिबल मैक्स टर्म ये भी बन सकता है। अब ये किस तरह से बने हैं, ये यूजिंग और बने हुए। तो टर्म्स जब और हो रही हों तो वो मैक्स टर्म्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। और इसमें भी सेम वही बात है कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो भी 2 की पावर n के साथ ही बनते हैं। तो अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें जो एग्जांपल पीछे है, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ x और y की क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अब मैक्स टर्म्स में क्या होगा, मैक्स टर्म में जो x और y का मतलब हमारे पास 0 0 होगा। यानी अब ये उल्टा है उस बात से जो कि हमने पीछे पढ़ी थी। तो x और y दोनों नॉर्मल हैं, तो ये हमारे पास 0 0 की बात हो रही होगी। और अगर हमारे पास x बार और y बार है तो ये 1 1 की बात हो रही होगी। और इसी तरह से जो है वो बीच में आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो भी होगा ये उसके उल्टा चलेगा। अब जो पीछे हमने एग्जांपल किया वो द टेबुलर फॉर्म में है, मैं इसको जो है वो फिल आउट कर देती हूँ। 0 0 का मतलब यहाँ पे 0 0 है, और 1 इज़ 0 1 और 2 इज़ 1 0 और 3 इज़ 1 1। तो अगर आप देखें कि मिन टर्म के केस में हमने क्या किया, फॉर द 0 0 केस हमने x बार और y बार लिखा है, और मैक्स टर्म 0 0 की रो के अगेंस्ट जो है वो x प्लस वाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे मिन टर्म हमारे पास जो 0 है वो x कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में और y ट्रू शक्ल में है,
और मैक्स टर्म के केस में एक्स ट्रू शक्ल में है और वाई बार जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में है, एंड सो ऑन। जो फाइनल वन वन टर्म है उसमें भी जो मिन टर्म है वो सिंपली अपनी ट्रू शक्ल में होंगे फॉर दी वन वन रो, और जो मैक्स टर्म है वो अपनी कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में होगी विद दी और ऑपरेशन। अच्छा, अभी हमने सिर्फ जेनेरिक टर्म्स में बात की और शायद कई लोगों को समझ भी ना आई हो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे स्लाइड्स पास होंगी तो आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो अभी बस हम ये देख लेते हैं कि जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हैं उनको हम उनके कुछ जो रूल्स हैं जिन उनको एनलिस्ट करने के लिए जो है वो होते हैं। एक तो ये कि मिन टर्म और मैक्स टर्म के साथ हम एक इंडेक्स एसोसिएट करते हैं, हम बताते हैं कि ये कौन सी रो वाला है। जैसे कि अगर पहली जो रो को अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है मिन टर्म, तो वो छोटे एम के साथ हम जो है वो और साथ एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं जैसे ज़ीरो, तो ये बता देगा कि वो किस रो के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो इसी तरह से जो मिन टर्म्स है उनकी कोई जो है वो एक सीक्वेंस होगी, उनका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है। स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या है? जैसे ए बी सी, वो इसी ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। तो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ऑल वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट इन द मिन टर्म और मैक्स टर्म एंड विल बी लिस्टेड इन द सेम ऑर्डर। एक तो ये बात होगी कि ऑर्डर सेम है, दूसरा ये कि उसके अंदर सारे उसके इनपुट्स होने चाहिए। यानी ये ना हो कि आपने सिंप्लीफाई करके जो है ना वो कोई एक्सप्रेशन छोटा करके लिख दिया है। जैसे यहाँ पे मैक्स टर्म हमारे पास जो है उस अगर तीन इनपुट का फंक्शन है तो तीनों इनपुट्स यूज हुए हैं। यहाँ पे भी तीनों इनपुट्स जो है वो यूज हुए हैं। अब जो ये वाले यहाँ टर्म्स लिखे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये शायद मिन टर्म्स ही हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये जैसे b प्लस ए प्लस सी लिखा हुआ है तो आपको a प्लस बी प्लस सी लिखना चाहिए था। तो इसी तरह से जो ये मिन टर्म्स हैं ये ठीक है, और ये वाले जो टर्म्स हैं ये सारे वेरिएबल्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करे तो हम इनको मिन टर्म्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऑल वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट इन अ मिन टर्म और अ मैक्स टर्म। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडेक्स से मेरा क्या मुराद है। इंडेक्स से मुराद ये है कि जब भी आप अपनी ट्रुथ टेबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे तो हर एक रो जो है ना वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फर्स्ट रो 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फॉर टू इनपुट वेरिएबल फंक्शन। तो अब इंडेक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी इंडेक्स की जो वैल्यूज़ को हम देखते हुए अपना मिन टर्म और मैक्स टर्म बनाते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि वन का मतलब है नॉट कॉम्प्लीमेंटेड। तो अगर मैं मिन टर्म लिख रही होंगी तो दिस वन मीन्स एक्स और नेक्स्ट वन मीन्स वाई। और अगर मैं यही सेम रो के लिए मैक्स टर्म लिख रही होंगी तो वो इसका उल्टा होगा, ये मेरे पास आएगा एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम 0 मीन्स नॉट कॉम्प्लीमेंटेड और 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड, और मिन टर्म के केस में 1 मीन्स नॉट कॉम्प्लीमेंटेड एंड 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड। ये वेरिएबल की एग्जांपल एक हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी और स्टैंडर्ड ऑर्डर है एक्स वाई जी, यानी पहले एक्स फिर बाद में फिर जी। तो इंडेक्स जीरो की अगर बात करें तो जीरो अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो आपको ये देखना है कि टोटल रोज कितनी बनेंगी। टोटल हमारे पास 8 रोज बनेगी विच इज़ 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो जब 8 रोज बनेगी तो अगर इंडेक्स जीरो की मैं बात करूं तो जीरो की क्या मेरे पास वैल्यू होगी? 0 0 0। सिमिलरली वन इंडेक्स की मेरे पास वैल्यूज होंगी 0 0 1। इसी तरह से बाकी जो है वो हम अप टू 7 फिल आउट जो है वो हम कर लेंगे। तो अगर मुझे कहा जाए कि इंडेक्स ज़ीरो की वैल्यू मुझे बतानी है एज मिन टर्म, तो मुझे ये पता हो और फिर मैं इसको देख के लिख सकती हूँ। तो ये क्या बनेगी? इट इज़ एक्चुअली एक्स बार वाई बार जी बार। क्यों? क्योंकि मिन टर्म के केस में अगर ज़ीरो होगा तो हम उस इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैक्स टर्म के केस में यही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, तो अब अगर जो है और इसको जो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मिन टर्म के लिए, हम छोटा एम यूज करेंगे और जिस रो को यूज कर रहे हैं वो सबस्क्रिप्ट साथ 0 लिख देंगे। मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम के साथ लिखेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट लिख देंगे। तो अगर आपको कहा जाए कि मिन टर्म 6 का लिखें और मैक्स टर्म भी 6 का लिखें, तो आपको क्या करना है? पहले आपको 6 की बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है कि वो बाइनरी इक्विवेलेंट जो सिक्स्थ रो है आपकी वो क्या बनती है। तो इट वुड बी 6 को बाइनरी में हम 1 1 0 कहते हैं। तो जो मिन टर्म है वो हमें पता है कि 1 के केस में जो है वो इनपुट ट्रू फॉर्म में रहेगी, तो एक्स और वाई वही रहेंगे, और 0 के केस में जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट शक्ल में होगी।
इसी तरह से मैक्स टर्म के केस में इसका उल्टा होगा कि 1 जो है वो इसकी हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल होगी और जो 0 है वो इसकी ट्रू फॉर्म होगी। तो ये बन जाएगा x बार, y बार और z। तो ये मैक्स टर्म हो जाएगी। अब ये जो एग्जांपल है ये 4 वेरिएबल्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमारे टोटल इंडेक्सेस एक्चुअली में 16 होने चाहिए थे, लेकिन हमने थोड़े यूज़ किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो पहला एक देख लेते हैं, फिर बाकी फिल कर लेते हैं। तो ज़ीरो जो है हमारे पास उसका पैटर्न है 0 0 0 0। तो ज़ीरो मीन्स इन मिन टर्म केस इट्स द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और मैक्स टर्म में ये ट्रू फॉर्म है। तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में फिर हम इसको जो मिन टर्म जब हम लिख रहे होंगे तो फिर हमारा ये बन जाएगा a बार b बार c बार। तो मैक्स टर्म के केस में ये सिंपली बन जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d। इसी तरह से अगर हम इंडेक्स 1 की बात करें तो 0 0 0 1 है। तो मैक्स टर्म के केस में 0 सिंपल है, ट्रू फॉर्म इसका मतलब है। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d बार। ठीक है, क्योंकि 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इसी तरह से अगर हम मिन टर्म बनाएं 7 का तो 0 1 1 1 में जो 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो ये हो जाएगा a बार और बाकी सिंपली इसके साथ एंड में हम लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो है वो मिन टर्म 3 और मैक्स टर्म 13 को भी फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करते हुए हम एक मिन टर्म से मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो सेम मिन टर्म यानी इंडेक्स 2 का मिन टर्म ये और इंडेक्स 2 का मैक्स टर्म ये है। तो अगर मैं देखूँ हमने किया क्या है कि हमने डॉट की जगह पे प्लस कर दिया है और जो टर्म्स थे उसको हमने क्या किया है, हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो एक्स एक्स बार बन गया और जो वाई बार है वो वाई बन गया। यानी अगर हम मिन टर्म से मैक्स टर्म की तरफ जाएं तो हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम में भी यही होता है कि अगर एक्स डॉट वाई का होल बार है तो हम होल बार दोनों जो लिटरल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई जो है वो एक्स बार प्लस वाई बार बन जाएगा। ठीक है, तो जो एक्चुअली में फाइनल शक्ल ये है कि अगर आप मैक्स टर्म को मिन टर्म की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैक्स टर्म इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म एंड सिमिलरली मिन टर्म इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म। अब ये टू वेरिएबल फंक्शन के लिए जो है भाई ये आपने नोट करना है। जो बात है शायद टेबल्स कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि अगर दो वेरिएबल है तो मिन टर्म जब 0 0 की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला ये जो फंक्शन की 4 आउटपुट में से ये 1 होगा। इसी तरह से अगर 0 1 की बात होगी तो मिन टर्म 1 यूज़ होगा। अगर रो 3 की बात होगी तो इंडेक्स 2 की बात होगी और रो 3 की बात होगी तो वो मिन टर्म 2 होगा। इसी तरह से जो रो 4 में मिन टर्म 3 होगा और बाकी सारे 0 होंगे और यहाँ पे 1 होगा। मैक्स टर्म के केस में इसके उल्टा होगा कि अगर 0 0 होता है तो ये वाला जो टर्म है सिर्फ ये 0 होगा और बाकी सारे 1 होंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 में ये 0 होगा, इधर ये 0 होगा, इधर ये 0 होगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। अब हमने हाई बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जो है वो मिन टर्म और मैक्स टर्म को हमने देख लिया। तो अब हम करेंगे ये कि इन मैक्स टर्म और मिन टर्म को यूज़ करते हुए हमने एक फंक्शंस लिखने हैं। तो एक्चुअली में जो है हम मिन टर्म्स को का और लेकर जब हम मिन टर्म्स का और लेते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि सम ऑफ मिन टर्म्स, और जब हम मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन लिखना है तो एक्चुअली में मैं इस शक्ल में लिख रही होंगी। अगर वो टू वेरिएबल है तो मे बी एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। तो अब ये जो है ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, तो मैंने लिखा किस शक्ल में, सम ऑफ मिन टर्म्स की शक्ल में। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के केस में भी यही होगा। अब एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें लेट्स से फंक्शन हमारा वो ये कहता है कि m1 प्लस m4 प्लस m7 यानी फंक्शन इसके बराबर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म 1 कौन सा है और मिन टर्म 2 जो है वो मिन टर्म 4 कौन सा है, मिन टर्म 7 कौन सा है। तो मिन टर्म 1 को लिखने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो 3 इनपुट फंक्शन है, तो और ये कैसे पता चला कि 3 इनपुट है, क्योंकि आपने यहाँ मिन टर्म 7 देखा है।
मोमेंटम 7 उसी में आ सकता है जिसमें मिनिमम 3 इनपुट वेरिएबल्स आ रहे हो। तो जो M1 है वो हमारा क्या हो जाए, वैसे उसकी जो इंडेक्स है वो 001 है, तो जब हम मिन टर्म लिखेंगे तो ये बन जाएगा x बार, y बार और z। इसी तरह से हमारे पास मिन टर्म 4 है, और मिन टर्म 4 का जो इंडेक्स है वो हमारे पास बनता है 4 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0, तो 1 की जगह पे x आ जाएगा और 0 0 की जगह पे y बार और z आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा टर्म है वो है M7, तो M7 होता है 1 1 1, तो 1 1 1 सिंपली क्या है, एक्स वाई जी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को ट्रूथ टेबल की शक्ल में लिखना है। तो ट्रूथ टेबल इसका ये बनेगा, 3 कॉलम्स बनेंगे, ये उसका इंडेक्स होगा, और हमने सिर्फ और सिर्फ अगर हम मिन टर्म का फंक्शन लिख रहे हैं, ये बात याद रखिए, अगर मिन टर्म का फंक्शन है तो जो मिन टर्म्स मेंशन्ड है सिर्फ उसी जगह पे जो फंक्शन का आपका कॉलम है, ये वाला कॉलम है, सिर्फ उसी जगह पे आपने 1 डालना है, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, कि सिर्फ मिन टर्म्स जो कि फंक्शन जिसका सम के साथ लिखा गया है SOM, तो वहां पे 1 आएंगे, मिन टर्म 1 की जगह पे 1 आएगा, मिन टर्म 4 की जगह पे 1 आएगा, मिन टर्म 7 की जगह पे 1 आएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। इसी तरह से ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम मिन टर्म जा रहा है वो है 23 तक, और हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो 5 यूज हुए हैं। तो इसका मतलब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मिन टर्म 2 का जो 5 वेरिएबल्स में इसको कैसे लिखेंगे। तो जो एक्चुअली में इंडेक्स 2 है ये 5 वेरिएबल्स में लिखा जाएगा, 0 0 0 0, सॉरी, हाँ ये 1 0 0 0 0 1 0। मिन टर्म 9 लिखा जाएगा 0 1 0 0 1। ठीक है, और 17 और 23 को आपको एक दफ़ा मैं कन्वर्ट करके भी दे देती हूँ। तो कन्वर्ट कैसे करना है, 2 8 1 4 0 2 2 0 2 1 0। तो जो 17 है वो हमारे पास है 1 0 0 0 1। इसी तरह से जो हमारे पास 23 है उसको भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 1 2 1 एंड 1 0, तो ये होगा 1 0 1 1 1। अब जब आपके पास इसके इंडेक्स की वैल्यूज आ गई हैं तो अब हम इससे बड़ी आराम से मिन टर्म्स अपने लिख सकते हैं। तो अगर मैं मिन टर्म्स लिखूं तो मिन टर्म 2 हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, इट वुड बी, 0 के केस में हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो x बार y बार, सॉरी x बार के बदले में चूंकि वेरिएबल्स का नाम भी हमें देखना पड़ेगा कि जो मेंशन्ड है वही यूज़ करें, तो ये हो जाएगा a बार b बार c बार और d एज इट इज़ और e बार। ठीक है, प्लस मिन टर्म 9 का लिखेंगे, तो इट वुड बी a बार b एज इट इज़, c बार d बार और e एज इट इज़, प्लस 17 के केस में a एज इट इज़, b बार c बार d बार e। 23 के केस में इट वुड बी a b बार c d e। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब हम मैक्स टर्म की एग्जांपल देखते हैं। हमारा फंक्शन अब इस टाइम पे लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स यानी POM की शक्ल में, जिसमें M0 M2 M3 M5 M6 यूज हुआ है। अब M0 किसके बराबर होगा, M0 की इंडेक्स वैल्यू होती है 0 0 0, तो मैक्स टर्म के केस में सिंपली लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जी। M2 के केस में वैल्यू होती है 0 1 0, तो हमारे पास x y बार प्लस जी आ जाएगा। M3 हमारे पास 0 1 1, तो वो x प्लस वाई बार प्लस जी बार हो जाएगा, और 5 की वैल्यू है 1 0 1, तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा x बार प्लस वाई प्लस जी बार, और 6 की वैल्यू है 1 1 0, तो हमारे पास x बार वाई बार और जी आ जाएगा। अब इसके ट्रूथ टेबल पे अगर हम जाएं तो ट्रूथ टेबल में ये विजिबल है कि हमने जो पीछे डिस्कस किया था कि मैक्स टर्म के केस में जो मैक्स टर्म मेंशन है फंक्शन में वहाँ पे 0 होगा, बाकी सारी जगह पे जो है वो क्या होगा,
1 होगा। तो हमने इधर इस यहाँ पे 1 है, इधर 1 है और इधर 1 है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह जो m0 है वहाँ पे हमने 0 मेंशन करना है। जो मैक्स टर्म है इधर 0 आ जाएगा, मैक्स टर्म 2 और 3 में 0 आ जाएगा, मैक्स टर्म 5 और 6 में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्स टर्म है वहाँ 0 आ जाएगा, बाकी हर जगह को आपने 1 कर देना। सिमिलरली यहाँ पे 14 मैक्स टर्म की शक्ल में जो लिखा हुआ है फंक्शन, तो हमने इसको टर्म्स की शक्ल में लिखना है। तो 14 है तो इसका मतलब है कि मिनिमम हमें कितने वैल्यूज चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ए बी सी डी है। तो मैक जो 3 है, इंडेक्स 3 को पहले आपने देखना है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनता है 4 वेरिएबल्स में। तो ये बनेगा 0 0 1 1, और 8 का बनेगा 1 0 0 0, और 11 का हमारे पास क्या बनता है 1 0 1 1, और 14 का हमारे पास बनता है 1 1 1 0। अब इसको देख के अगर हम अपने मैक्स टर्म्स लिख लें तो मैक्स टर्म्स हमारे बनेंगे, जो 0 है वो सिंपल एज इट इज़, यानी कि ए और बी सेम होंगे और जो ट्रू फॉर्म में होंगे, और बाकी सी और डी अपनी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। ये 3 वाला हमने मैक्स टर्म लिख लिया, प्लस सॉरी एंड, यहाँ पे हम एंड लेंगे क्योंकि हम मैक्स टर्म के केस में एंड लेते हैं। जो दूसरा है हमारे पास वो हमारे बनेगा ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह से एंड हमारे पास जो 11 है वो बनेगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, और जो 14 है वो भी हमारे पास ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बनेगा। ठीक हो गया। अब हमने जो बातें सीख ली हैं कि मैक्स टर्म और मिन टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रुथ टेबल के ऊपर को हम फिल आउट कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन मैक्स टर्म या मिन टर्म की शक्ल में लिखा हुआ हो, या वाइस वर्सा ट्रुथ टेबल गिवन हो तो हम उससे फंक्शन लिख सकें। हम यहाँ पे हमारे पास लेट्स से एक फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार वाई बार। तो हम अगर हमें कोई कहे कि इसका ट्रूथ टेबल आपने फिल आउट करना है, तो एक तो तरीका वो सिंपल वही है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज कर करके देखते रहें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई नहीं कहना चाहिए, इस तरह से एक्सपैंड करें कि जो ये फंक्शन है ये सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ मैक्स टर्म्स की शक्ल में आ जाए। तो अभी हम सम ऑफ मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सम ऑफ मिन टर्म्स की शक्ल में आ जाए। तो अब उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर x प्लस एक्स बार वाई बार है तो हमने x वाले टर्म में y प्लस वाई बार के साथ हमने इसको एंड कर लिया, और ये हमें बात पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली जो टर्म होती है ये 1 होती है और x का 1 से एंड लें तो x ही रहेगा। तो जब हमने ये टर्म ऐड कर दी तो इसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो ये बन गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार। और अगर इनको मैं देखूं तो अगर 2 इनपुट वेरिएबल फंक्शन है तो ये जो एक्स वाई है ये मिन टर्म 3 है, ये मिन टर्म 2 बनता है और ये मिन टर्म 0 बनता है। तो मैं इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब हमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि हमने इसको सम ऑफ मिन टर्म्स की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए पहले हमें इसके मिन टर्म्स बनाने पड़ेंगे और ये देखना है पहले तो इसके इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, तो वो 3 है। इसका मतलब है कि सिंपल ए काफ़ी नहीं है, ए के साथ जो है वो बी और सी भी लगना चाहिए और बी और सी के साथ ए भी लगना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ट्राई करूँ कि एफ इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैं ये दो एक्सप्रेशंस साथ ऐड कर देती हूँ। तो क्यों? क्योंकि b प्लस बी बार भी 1 है और c प्लस सी बार भी 1 है, तो 1 का 1 से एंड 1 ही होता है और a का 1 से एंड लेंगे तो a ही रहेगा। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि टर्म्स के जो वेरिएबल्स हैं वो पूरे हो सकें। इसी तरह से जो b बार c वाला टर्म है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सॉरी एंड ले लेती हूँ a प्लस ए बार का। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको ओपन करूँ
तो आप पूरी मल्टीप्लिकेशन खुद भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ये बनेगा। और जो लास्ट टर्म के टू हमारे पास बनेंगे ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। तो ये हमारे जो है ना वो एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। अब अगर हम इनको देखें कोई सिंप्लीफाई होते हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों एक जैसे हैं, तो ये एक ही दफ़ा लिखे जा सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये वाला टर्म में हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो अगर सी कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि ये उस टर्म में नहीं आएगा। तो ये दो टर्म्स जब सेम है तो हमें ये पता है कि x प्लस एक्स क्या होता है, वो नहीं रहता, मतलब सेम ही रहता है। जैसे ए बी बार सी है, उसको हम ए बी बार सी ही लिखेंगे। तो हमारे पास ये फाइनल जो आउटपुट है वो बन जाएगी आपके पास ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये ग्रीन वाली टर्म एक दफ़ा काउंट होगी, ये और ये। तो ये हम हमारे मेन टर्म्स की शक्ल में हमने लिखने हैं। तो ये हमारे 1 1 1 बन रहा है, ए बी सी तो 1 1 1। तो ये हमारे पास मेन टर्म 7 है, प्लस जो नेक्स्ट है ये बन रहा है 1 1 0, तो ये मेन टर्म 6 है। और ये हमारे पास बन रहा है 1 0 1 मिन टर्म 5। और जो नेक्स्ट है ये हमारे पास बन रहा है 1 0 1 विच इज ऑल्सो, सॉरी ये है 1 0 0, तो ये मिन टर्म 4 बन रहा है। और जो हमारे पास लास्ट है वो हमारे पास बन रहा है 0 1 0 0 1, तो ये मिन टर्म 1 है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स। तो हमें जो अभी फंक्शन हमने देखा था वो एक्चुअली में हमारे पास छोटा सा था, लेकिन हमने क्या किया उसको मिन टर्म्स की शक्ल में लिखा है। तो वो हमारे पास ये बन गया m1 प्लस m1 4, m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। तो चूंकि ये सम है तो हम इसको समेशन के साथ सम ऑफ मिन टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हैं। और समेशन का सिंबल लगाते हैं और ब्रैकेट्स में हम उनके मिन टर्म्स के नंबर पास कर देते हैं, तो इससे हमें शॉर्टकट मिल जाता है। सेम आइडिया जो कि हम मिन टर्म्स के साथ लेके चले थे वही अब हम मैक्स टर्म्स के साथ लेके चलेंगे। अब फ़र्क ये होगा कि हम उसको फंक्शन को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की शक्ल में आ जाए। तो जैसे हमारे पास इस टाइम पे जो गिवन इनपुट है फंक्शन है वो ये है x प्लस एक्स बार वाई। तो हमने इसको लिखना है प्रोडक्ट की शक्ल में। तो अब ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पीछे हमने जो लॉज अगर आपको याद हो तो हमें ये पता है कि अगर x प्लस एक्स बार और y कहीं पे हो तो हम इसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं कि x प्लस एक्स बार और मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई बार। तो x प्लस एक्स बार जो है वो 1 है। ये असल में मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैं लिख भी शायद देती हूँ। इसमें हमारे पास था कि अगर a प्लस बी सी है तो ये a प्लस बी और a प्लस सी के एंड के साथ भी लिखा जा सकता है। तो अगर x मेरा a है और x बार b है और y बार c है, तो आप ये देखें कि मैंने लिखा है पहले a प्लस b और फिर मैंने लिखा है a प्लस c, यानी x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई बार। तो x प्लस एक्स बार 1 है तो इधर 1 आ गया, और अगला एक्सप्रेशन x प्लस वाई बार है तो ये इवेंचुअली इसके इक्वल हो गया। अब x प्लस वाई बार की शक्ल में तो ये आ गया। अब हमें z का वेरिएबल चाहिए क्योंकि ये 3 इनपुट वेरिएबल है, तो हमें टर्म को z की शक्ल में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये वाली एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं z इन डॉट z बार। तो अब ये टर्म ऐड करने से इस पूरे एक्सप्रेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू,
क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो का जब हम वन से एंड लेते हैं तो वो ज़ीरो रहता है, और अगर हम वन का ज़ीरो से एंड लेते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट से तब भी ज़ीरो रहता है। और किसी भी फंक्शन में अगर ज़ीरो ऐड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। अगर एक्स का मैं और लेती हूँ ज़ीरो के साथ तो वो एक्स ही रहेगा। तो एक्स ये एक्सप्रेशन में जब ये जी इंटू जी बार ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर फिर थ्योरम लगेगा, और वही सेम थ्योरम अगर आप सोचें, लेकिन इस दफ़ा जो मेरा a है वो x प्लस वाई बार है, b g है और c g बार है। तो पहले हमने लिखा है कि x प्लस वाई बार प्लस g, और फिर हमने लिखा है x प्लस वाई बार प्लस जी बार। तो इस सिंप्लीफिकेशन थ्योरम को आप पीछे जाके देख सकते हैं कि ये क्या है। अब ये जो हमारे पास किस शक्ल में आ गया, प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। अब ये कौन सा मैक्स टर्म है जो कि जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें मैक्स टर्म की शक्ल में ये आपको पता है कि ये सूरत हाल किसकी बन रही है, ये बन रही है 0 1 0 की, क्योंकि x अपनी ट्रू शक्ल में है और y कॉम्प्लीमेंट शक्ल में है, तो ये मैक्स टर्म 2 की है। और सिमिलरली ये क्या है, ये मैक्स टर्म 3 की है, विच इज़ 0 1 1। तो ये जो फंक्शन है ये मैक्स टर्म 2 और 3 के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जाएगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास अब गिवन फंक्शन ये है, ये अभी जो है ये और की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लेके जाना है। तो प्रोडक्ट की शक्ल में लेके जाने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन थ्योरम होता है वो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर देता है, जो कहता है कि x प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट की शक्ल में अब लिखे गए हैं टर्म्स। तो अब हम ये करते हैं कि इस फंक्शन में ज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये ए सी बार प्लस बी और सी है ये हमारे पास x है, और ए बार जो है हमारे पास y है, और z जो है वो b बार है। तो अगर ये करें तो हम इसको इस तरह से एक्सपैंड शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए सी बार प्लस बी सी प्लस ए बार, और फिर दूसरा एक्स प्लस जी जो है वो बन गया ए सी बार प्लस बी सी प्लस बी बार। अब ये प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया। अब हमने इनको फर्दर आगे मैक्स टर्म्स की शक्ल में लेके जाना है। तो हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर x में x का कॉम्प्लीमेंट और y से एंड होके ऐड और हो रहे हो तो वो सिंपल x प्लस वाई के इक्वल होता है। तो अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास ये a है और ये a c बार है। तो x है और x का कॉम्प्लीमेंट y के साथ है, तो x हमारे पास a का बिहेवियर है और c का जो बार है वो y का बिहेवियर दे रहा है। तो ये सिंपली हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये सिंपली x प्लस वाई की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सी बार और ए बार, और बी सी ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से इधर भी हम जब अप्लाई करेंगे तो बी सी और बी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी प्लस बी बार आ जाएगा। तो अब जब ये आ गया तो हमारे पास दोबारा से एक और दफ़ा, अभी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने एक एक लिटरल रखना है बीच में। तो ए यहाँ पे अब हमारे पास किसके साथ अप्लाई हो रहा है आगे, ये बी सी और सी बार के साथ, और इधर हमारे पास इसके साथ अप्लाई हो रहा है। तो ये a प्लस सी आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास सी बार p आ जाएगा। अब ये सही हो गए हैं। अब हमें इनको स्टैंडर्ड ऑर्डर में लेके जाना है, तो ये इफेक्टिवली ये बन जाएंगे जो मेंशन किए हैं, विच इज a बार b प्लस सी बार और a प्लस b बार प्लस सी। अब इसमें हमने अब नंबर का निकालना है कि नंबर कौन सा बनता है। तो नंबर इसका 3 वेरिएबल्स हैं। तो नंबर इसका हमारे पास बन रहा है जो मिनटर्म 5 का, वो है 1 0 1। और वो जब मैक्स टर्म्स की बात करें, क्योंकि ए बार है तो इट मीन्स के इधर 1 आएगा पहला टर्म, और फिर बी है ट्रू फॉर्म में तो वो 0 आएगा मैक्स टर्म के केस में, सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो 1 आएगा। तो ये मैक्स टर्म 5 बनता है। इसी तरह से ये अगला जो है ये मैक्स टर्म 2 है। तो इवेंचुअली जो फंक्शन हमें इनपुट में आया था हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की शक्ल में लिख दिया है। अभी यहाँ पे वही बात हो रही है जो पहले हमने डिस्कस की थी कि अगर हम सम ऑफ मिन टर्म्स के फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो एस ओ एम की शक्ल में लिखा हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म आ जाएगा। इधर हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारे पास f जो सम ऑफ मिन टर्म्स है 1 3 5 7 है। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 2 4 6 ये वेरिएबल आ जाएंगे, और वो सम ऑफ मिन टर्म्स ही रहेगा। और एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वलेंट है सिंपल फंक्शन जो कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की शक्ल में होगा।
तो ये दो सेम बातें हैं, लेकिन क्या है कि एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में है सम ऑफ मिन टर्म्स में, और दूसरा जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की शक्ल में लिखा हुआ है। तो एस ओ एम और पी ओ एम के बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो एस ओ पी और पी ओ एस है। एस ओ पी जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, और पी ओ एस जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ सम है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि जो हमारे मिन टर्म्स हैं उनको जब हम और लेते हैं आपस में तो हमारा फंक्शन बन जाता है। तो एक्चुअली इट इज और ऑफ एन टर्म्स। और जो प्रोडक्ट ऑफ सम्स है वो ये है कि आपके जो मैक्स टर्म्स हैं, क्योंकि वो सम करके लिखे जाते हैं और के साथ, और बाद में उनका आपस में प्रोडक्ट होता है, तो एक्चुअली इट इज एंड ऑफ और टर्म्स। तो यहाँ नीचे एग्जांपल्स भी कुछ दिए हुए हैं कि जो एस ओ पी है सम ऑफ प्रोडक्ट्स वो इस तरह से लिखे हुए हैं, और जो पी ओ एस है वो इस तरह से लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये सम हो रहा है और ये आप बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। इसी तरह से ये कुछ मिक्स शक्ल में लिखे हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे एंड हुआ हुआ है और उसके बाद इनका आपस में प्रोडक्ट हुआ हुआ है, इन और का हुआ हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये उस तरीके से नहीं लिखे हुए, ये मिक्स बिहेवियर में लिखे हुए हैं, तो ये नाइदर एस ओ पी है ये नॉर पी ओ एस है। सो एक्चुअली में जो सम ऑफ मिनटर्म्स है उससे आप डायरेक्टली देख के जो है वो अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं सर्किट। तो सम जब आपका हो रहा है तो इसका मतलब है जितने टर्म्स होंगे उतना और की आउटपुट होगी, ये सेकंड लेवल होगा। और जो आपके टर्म्स होंगे वो आपस में एंड हुए हुए होंगे, तो वो जितनी आपकी इनपुट है उतने उसके एंड के साथ जा रहे होंगे। तो जितने टर्म्स हैं उतने आपके एंड गेट्स यूज हो रहे हैं, एन इनपुट एंड गेट्स यूज हो रहे हैं, और फाइनली उन सब की जो कॉम्बिनेशन है वो और के अंदर जा रही होगी। अभी आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सम ऑफ मिन टर्म्स की शक्ल में लिखा गया है, और हम इसको फिर जैसे मिन टर्म्स को देखते ही हम डायरेक्टली फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है कि मिन टर्म आपको उनका इंडेक्स पता है और उससे जो है आप बड़ी आराम से फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब जब फंक्शन आ गया आपके पास तो फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको, और सिंप्लीफाई करके अपने गेट्स बचाने हैं, अपनी आईसीज की वैल्यूज बचानी है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो कोई चीज़ कॉमन निकलती है हमारे पास के नहीं। तो अगर मैं लिखूं, लिखने की जसारत करूं, तो ए बार बी बार सी प्लस, यहाँ से मैं ए बी बार कॉमन लेती हूँ, इधर आ जाएगा सी बार प्लस सी, और अगले दो टर्म्स में मैं ए बी को कॉमन लेती हूँ और मेरे पास आ जाएगा सी बार प्लस सी। तो मैं अगर आगे जाऊं फिर, तो ये है ए बार बी बार सी प्लस सी बार, और सी में जब आप दोनों का और लेते हैं तो हमें पता है कि वो 1 आता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी बार, और यहाँ पे इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा ए और बी। अब अगेन अगर मैं आगे फर्दर जाऊं तो ए बार बी बार सी प्लस यहाँ से ए कॉमन निकालूं और बी प्लस बी बार करूं, तो वो ये भी ख़त्म हो जाएगा टर्म। तो मेरे पास जो है दिस विल इवैल्यूएट टू 1। तो मेरे पास जो फाइनल टर्म बच जाएगी वो हो जाएगी ए, सॉरी फाइनल नहीं कहना चाहिए, ए बी बार सी प्लस ए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फिर थ्योरम अप्लाई होगा। कौन सा वाला, वही सेम जो पीछे हमने अप्लाई किया था, और हमारे पास ये ही सेम एक्सप्रेशन को हम लिख पाएंगे ए प्लस बी बार सी। ठीक है। तो अब आप देखें कि जो शुरू थे वो हम यहाँ से हुए थे और हमारे पास इतने सारे लिटरल्स थे, और इवेंचुअली हमारे पास सिर्फ 3 लिटरल्स रह गए। तो इससे हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। सो जो एक्चुअल फंक्शन जो हमने बनाया है वो है सम ऑफ मिन टर्म्स 1 4 5 6 7। अब इस इनको सम ऑफ मिन टर्म्स को अगर हम देख ले तो हमें ये पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स एंड के साथ होते हैं। तो ये जो एंड है ये एक मिन टर्म है, ये दूसरा मिन टर्म है, ये तीसरा चौथा और पांचवा। जब सारे मिन टर्म्स लिखे जाते हैं तो उसके बाद उन सब का हम क्या करते हैं, उनको हम इकट्ठे और कर देते हैं, तो ये फंक्शन की आउटपुट आ जाती है। इसी तरह से जो हमने अब सिंप्लीफाई किया फंक्शन जो हमारे पास आ रहा था वो ये बन रहा है, जो कि है एफ is actually equal to or of A or B bar
और सी। तो आप फर्क देखेंगे नंबर ऑफ आईसीज का। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक गलती हाईलाइट कर लें, वो ये कि यहाँ पे ए के ऊपर बार है, तो ये एक्चुअली में मिनटर्म 1 बनता है, ये मिनटर्म 4 बनता है, ये मिनटर्म 5 है, ये मिनटर्म 6 है और मिनटर्म 7 है। अब जो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, और क्या जो मिनिमल पॉसिबल फंक्शन है, किसी को फंक्शन को सिंप्लीफाई करें तो क्या वो एक ही पॉसिबिलिटी है या और भी हो सकते हैं, तो ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। और अभी हमने इस वीक में कवर किया है कि कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, सम ऑफ मिनटर्म्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स क्या है, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स एसओपी और पीओएस क्या है। इसी तरह से हमने बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स को सिंप्लीफाई करना सीखा है और सिंपल इक्वेशंस डिज़ाइन की हैं।